सबसे बढ़िया है, ताकि पुलिस दोबारा अगली बार आपको रोकेगी ही नहीं। पुलिस आपको रोकेगी भी और आपका इलाज भी करेगी। ये कोई गलत फहमी में ना रहे अभी, क्योंकि सामने पब्लिक नहीं बैठी है ज्यादा, लेकिन फिर भी जो है, अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि अगर आप पुलिस को ओवर पावर कर दोगे, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, सदियों से चली आ रही है ये व्यवस्था। हो सकता है खाकी, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए उसके बाद में खाकी का कलर, मतलब जो पुलिस की यूनिफॉर्म है, इसका कलर खाकी कर दिया गया, लेकिन पुलिस की व्यवस्था तो सदियों से है। जब तक इतिहास में पढ़ते हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके यहाँ पे भी व्यवस्था थी। कुछ लोग थे जिनका काम था कानून का पालन करवाना। तो अगर कोई व्यवस्था सदियों से बनी आई है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको शक्तियां दी गई है, उसको पावर्स दी गई है, आप थोड़ी देर के लिए उनको ओवर पावर कर सकते हैं। आप एक चौराहे पे गाड़ी स्पीड से भगा के लेके जा सकते हैं, आप अगले चौराहे पे थोड़ी बच जाओगे, अगले चौराहे पे बच जाओगे, उसके अगले चौराहे पे थोड़ी बच जाओगे। अभी थोड़े दिन पहले कुछ लड़के गोली वोली चला के गए, जब पुलिस उनका पीछा किया, उन्होंने 40-50 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई। वो उसी पर्टिकुलर गाड़ी में बैठे थे जिसका ब्रांड का नाम वो डीजीपी साहब बताए थे। वीडियो भी खूब वायरल हुई। जब तक उनकी गाड़ी का पूरा पहिया फट गया, उसके रिम में जो बहुत सारे वो व्हील्स जो लगा रहता है, पूरा मतलब इतना बड़ा 18 इंच का पहिया होता है, वो जब इतना सा नहीं बच गया वो पहिया, तब तक वो गाड़ी चलाते रहे। बीच में कई लोगों को उन्होंने टक्कर मारी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक नशा था, किस चीज का, कि हम पर्टिकुलर इस गाड़ी में बैठे हैं तो पुलिस हमें रोक नहीं पाएगी। अगर ये दिमाग में गलतफहमी है तो निकालना पड़ेगा कि कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सिस्टम से बड़ा नहीं होता है। और जो इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, वो बने होते हैं हमारे लिए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बस वो हमें दबाने के लिए बने हैं। जैसे अगर हेलमेट लगाने का किसी ने बोल दिया, तो ये कोई नहीं समझता है कि अगर मैं हेलमेट लगाऊंगा, जैसे उस एड में उन्होंने कहा अगर इतना ही है सुरक्षा के लिए तो तुम लगा लो ना। वो नाट्य रूपांतरण था, उसमें दिखाया गया कि जिसने हेलमेट लगा रखा था वो बच गई, जिन्होंने नहीं लगा रखा था उनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सपायर हो गए। तो सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल की सुरक्षा के लिए है, वो समाज की सुरक्षा के लिए है, लेकिन हम लोग में एक जो विद्रोही प्रवृत्ति होती है वो हमें ओवरपावर कर जाती है। अच्छा, आदमी जब अकेला होता है तो वो कानून का पालन भी करता है, और मोरालिटी जो होती है वो भी उस पर थोड़ा सा काम करती है कि नहीं मुझे ये सही है ये गलत है, उसका एहसास होता है। जैसे ही एक बार ग्रुप में आ गए, 4 दोस्त इकट्ठा हो गए, 10 दोस्त इकट्ठा हो गए, फिर उसके बाद में वो सारा मूड जो है वो फन मूड में चला जाता है। अब हमें सिर्फ चिल करना है और कुछ नहीं करना है, और उस चिल के चक्कर में जो है वो जिंदगी चली जाती है। और दूसरे वाले जो, उनको थोड़ी देर के लिए एहसास होता है कि अच्छा कुछ हो गया, अगले दिन वापस वैसे के वैसे। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि किताबों में ज्ञान बहुत लिखा है, रिपोर्ट्स अखबारों में रोज आती है कि इतने हादसे हो गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, अगर हेलमेट लगा लेते तो इतने % डेथ कम हो जाती, अगर सीट बेल्ट लगा लेते तो इतने % डेथ कम हो जाती। पर जब तक वो हम पे नहीं आती है, जब तक वो हमारे साथ नहीं होता है, तब तक हमें उस चीज की ग्रेविटी समझ में नहीं आती है। तो आप सब लोगों से निवेदन यही है, चाहे जितने पुलिसकर्मी बैठे हों, चाहे जो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, कोई भी जो व्यवस्था बनी है वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनी है। जितना हम उसका पालन करेंगे हमारा ही उसमें फायदा होने वाला है, और अगर नहीं करेंगे तो वो जैसे मूवीज तो बनती है लेकिन हकीकत बहुत दूर होती है। सामने बदमाश आएगा, भागते जाएगा, वो थोड़ी दूर तक भागते जा पाता है। पुलिस की स्ट्राइकिंग रेट 90% से अबव, अगर पुलिस की 10 गोली चलती है तो वो 9 जाके जो है मुलजिम के पैर में लग ही जाती है। ये यूपी पुलिस का रिपोर्ट है। तो इसलिए जो है कोई गलत फहमी में ना रहे, यातायात के नियमों का पालन करें, उसके अलावा भी जो अन्य नियम है उनका भी पालन करें। लेकिन यातायात एक ऐसा विषय है जो जैसे ही हम घर से बाहर कदम रखते हैं हमारा उससे वास्ता शुरू हो जाता है। बाकी और जो अन्य क्राइम और क्रिमिनल्स जो हैं वो जो सिर्फ अपराध करता है, जो अपराध रोकता है उसके लिए है, लेकिन ट्रैफिक सबके लिए है। मैं पूरे यातायात की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इस माह में
जो अभी एसपी ट्रैफिक साहब ने आपको बताया कि एनफोर्समेंट की कार्रवाई हुई, रोड इंजीनियरिंग को ठीक किया गया, उसमें जो NHAI और जो RTO की जो टीम्स हैं इनका भी सहयोग मिला। इसके लिए मैं सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।